हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू हिमानी लॉ एकेडमी। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने बड़े दिनों के बाद वीडियो बनाई थी, मैंने आपको बोला था कल जजमेंट के ऊपर एक नई जजमेंट आई थी, उसके ऊपर बनाई थी 498A। और आज मैं सेक्शन 125 मेंटेनेंस की है, जो उसके ऊपर एक न्यू जजमेंट आई है, मैं उसके बारे में बताऊंगी आपको। ये जो जजमेंट है ये डेट 26 अप्रैल 2022 की है, जिसमें मेंटेनेंस के बारे में बताया गया है। जिसमें एक हस्बैंड एंड वाइफ हैं जिनकी शादी 2007 में हुई थी। उनके आपस में लड़ाई झगड़े के कारण 2021 में वाइफ जो है वो हस्बैंड का घर छोड़कर चली जाती है, अपने मायके चली जाती है। तो उसके बाद हस्बैंड क्या करता है कि एक सेक्शन बिना बताए चली जाती है, तो उसके पास अपनी स्किन सेव करने के लिए सेक्शन 9 ही बचता है, जो कि कई बार बहुत हानिकारक भी होता है हमारे लिए। ज़रूरी नहीं है कि हमारे लिए बहुत अच्छा होता है। सेक्शन 9 का हम एप्लीकेशन डाल देते हैं, हस्बैंड सेक्शन 9 की एप्लीकेशन डाल दी। सेक्शन 9 में वो जो वाइफ होती है वो उसको उस केस को बॉदर नहीं करती है और एक्स पार्टी हो जाती है। तो जो ये डिक्री होती है ये हस्बैंड की फेवर में हो जाती है, तो इससे हस्बैंड बहुत खुश हो जाता है कि ये जो डिक्री है वो मेरी फेवर में हो गई है। तो वाइफ क्या करती है, वो अगले दिन जाकर लोअर कोर्ट में सेक्शन 125 सीआरपीसी का मेंटेनेंस का उसके अगेंस्ट केस डाल देती है कि मुझे मेंटेनेंस दी जाए। तो अब हस्बैंड क्या करते हैं, हस्बैंड सोचते हैं कि मेरे पास सेक्शन 9 की जो डिक्री है वो है मेरे पास, जिसके लिए कि मेरे को 125 नहीं देना पड़ेगा। मैंने तो वाइफ को बुलाना चाहता था लेकिन वो नहीं आई। ऐसा नहीं है दोस्तों। क्योंकि जब सेक्शन 125 मेंटेनेंस डाल देते हैं, उसने लिया कि मुझे क्लेम किया 30,000 पर मंथ। वाइफ ने क्लेम किया कि मुझे 30,000 पर मंथ का क्लेम चाहिए, मेंटेनेंस चाहिए। तो हस्बैंड ने उसके बिहाफ पे जो दिया लिख के, उसने बोला कि जी मैंने सेक्शन 9 का भी किया था, जिसमें कि ये इन्होंने आई नहीं और इन्होंने उसको माना नहीं, और ये जो डिक्री थी एक्स पार्टी हो गई, और ये डिक्री जो हो गई वो मेरी फेवर में हो गई। अगर उसकी फेवर में हो गई, वो उसने ये बोला कि मेरी फेवर में हो गई। सेकंड उन्होंने बोला कि 2007 में इसने बेबी भी अबॉर्ट कराया था। इसका मानना यही है, दिखता ही है साफ साफ कि ये मुझसे मेरे साथ नहीं रहना चाहती और डाइवोर्स लेना चाहती है। तो ये भी कोई इसका हल नहीं है, क्योंकि सेक्शन 125 अगर डिवोर्स हो जाए उसके बाद भी सेक्शन 125 मेंटेनेंस, वो तो हस्बैंड की ड्यूटी बनती है वाइफ को मेंटेनेंस देना। फिर उसके बाद हस्बैंड क्या करता है, जो सेक्शन 125 का वाइफ ने डाला होता है लोअर कोर्ट में, उसके अगेंस्ट वो वहाँ जाता है, हाई कोर्ट जाता है इसके अपील में कि मुझे मैं नहीं दे सकता मेंटेनेंस, क्योंकि मैंने सेक्शन 9 का डाला था और ऐसे ऐसे सब चीज़ें हुई हैं। लेकिन हाई कोर्ट क्या ऑर्डर करता है, हाई कोर्ट ऑर्डर करता है कि ऐसा नहीं है कि अगर सेक्शन 9 का आपकी फेवर में डिक्री हो गई, हस्बैंड की फेवर में हो गई है, तो वाइफ क्लेम लेने की, मेंटेनेंस लेने की हकदार नहीं है। उसकी लायबिलिटी तो उतनी है, हस्बैंड को देना ही पड़ेगा, उसके खर्चे भी हैं। हस्बैंड वाइफ हैं, जब तक चल रहा था ठीक है, उसकी अब वो कुछ नहीं कर रही है, जॉब नहीं कर रही है, कुछ नहीं कर रही है, तो उसको भी मेंटेनेंस तो लेने की हकदार है। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने ये ऑर्डर किया था 26/4/2022 को, जो एक जजमेंट भी आई है कि अगर सेक्शन 9 का हस्बैंड की फेवर में हो जाता है, लेकिन फिर भी वाइफ जो है मेंटेनेंस लेने की हकदार है, उसको वेव ऑफ या उसको नहीं, ऐसा नहीं है कि वो सेक्शन 125 उसको नहीं माना जाएगा और उसको नहीं दिया जाएगा। सेक्शन 125 मेंटेनेंस उसको हस्बैंड को देना ही पड़ेगा वाइफ को। अगर उसका कोई बच्चा भी होता तब भी उसको उसका मेंटेनेंस देना ही पड़ता। तो आपको ये पता होना चाहिए, सेक्शन जो 125 है ये हस्बैंड को वाइफ डालती है हस्बैंड के खिलाफ, जो कि हस्बैंड को देना पड़ता है अपनी वाइफ को। अगर वाइफ को देना पड़ता है, अगर उसके बच्चे हैं तो बच्चों को भी मेंटेनेंस देना पड़ता है हर चीज़ का। ऐसा नहीं, हम लोग ये चीज़ सोचते हैं कि नहीं वाइफ जॉब करती है और इसलिए उसको नहीं देना पड़ता है। लेकिन चलो वाइफ जॉब करती है, लेकिन अगर वो किसी गवर्नमेंट जॉब में नहीं है, किसी प्राइवेट जॉब में है और उसका कोई आपके पास प्रूफ नहीं है, क्योंकि जो गवर्नमेंट है वो प्रूफ मांगती है, कोर्ट जो है वो प्रूफ मांगता है कि अगर आपको दिखता है उसकी सैलरी या उसके अकाउंट में आती है, उसकी पासबुक चेक कर सकते हैं कि हाँ ये इसके अकाउंट में हर मंथली ये सैलरी आती है, तो आप ठीक है इस चीज़ से बच सकते हैं कुछ हद हार पे। जैसे 30,000 है तो कुछ कोर्ट कम कर सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है, आपको मेंटेनेंस तो देना ही पड़ेगा।
हाँ, ये चीज़ थी हाई कोर्ट का जो मेन ऑर्डर है, जो दिल्ली हाई कोर्ट ने जो ऑर्डर किया है वो मेन यही है कि अगर आप सेक्शन 9 के आपके फेवर में डिक्री हो जाती है तो फिर भी आप लायबल हैं सेक्शन 125 मेंटेनेंस देने के लिए वाइफ को। उसके लिए आप डिनाई नहीं कर सकते कि मैं मेंटेनेंस नहीं देना चाहता क्योंकि सेक्शन 9 मेरी फेवर में हुआ है। तो फ्रेंड्स, मैंने ना सेक्शन 9 रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स के ऊपर भी वीडियो बनाई हुई है पहले भी, वो आप मेरी चैनल पर जाकर मेरी वीडियोस में देख सकते हैं सेक्शन 9 रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स में। और सेक्शन 125 की मैं एक वीडियो बनाऊंगी बहुत बड़ी सी। ये तो मैंने आपको एक बताया कि जो रिसेंटली एक जजमेंट आई है जो न्यू अभी 26 को आई थी अप्रैल में, उसके बारे में बताया। अदरवाइज तो सेक्शन 125 पे बहुत बड़ी वीडियो बनती है जिसके बारे में बताऊंगी मैं ये कि हस्बैंड भी मेंटेनेंस लेने के लिए हकदार है और वाइफ भी है। अब जो न्यू जजमेंट एक और आई है तो मैं धीरे धीरे एक्चुअली जैसे जैसे मेरे पास टाइम होगा वैसे वैसे मैं वीडियो बनाती रहूँगी। ये नहीं कहती कि मेरी वीडियो रोज़ आएगी, हो सकता है मेरी वीडियो हफ्ते के बाद ही आए, वीकेंड पे ही आए, लेकिन जहाँ तक अगर मेरे को टाइम मिलेगा तो मैं रोज़ एक नई वीडियो बनाऊँगी। और फ्रेंड्स, अगर आपको कोई मेन टॉपिक जिसके बारे में आपको कोई नई चीज़ चाहिए हो, कोई नई केस के बारे में पूछना हो, किसी चीज़ के बारे में पूछना हो तो प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं उसके ऊपर एक न्यू वीडियो बनाऊँगी, ज़रूर बनाऊँगी। जो हमारे डेली रूटीन में जिस चीज़ की हमें कई बार ज़रूरत पड़ जाती है, हमें पता होना चाहिए लॉ के बारे में, तो मैं ज़रूर बताऊंगी। और मिलते हैं नई वीडियो में कुछ नया लेकर। तो तब तक के लिए थैंक्स। और अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।